हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू राज ट्यूटोरियल इंग्लिश क्लासेस। मैं संजय सर, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज सिंपल सेंटेंस को बनाने की दूसरी विधि पे बात करेंगे। वो विधि ये है, यूजिंग प्रीपोजिशंस बिफोर नाउन आर जीरेंड। अब तो नाउन तो आप सबको समझ में आता ही होगा, मतलब ऐसा कोई भी शब्द जिसका नाम हो, मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा शब्द जिसका नाम हो, मतलब ऐसे कोई भी वस्तु जिसको हम देख सके, सुन सके, अनुभव कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे हम देख सकें, देख ना सकें, अनुभव कर सकें, स्मेल कर सकें, सारा का सारा नाउन होता है यदि उसका नाम है तो। राइट। अब क्या होता है, जीरन किसे हम कहते हैं? अगर क्रिया के फर्स्ट साउंड से पहले आईएनजी हम लगा दिए और वह नाउन की ही भांति काम करता है तो बेटा वह होता है जीरेंड। ये दोनों क्लियर हो आप सबको? अच्छा, अब देखिए इस विधि का हम प्रयोग कैसे करेंगे। यूजिंग प्रीपोजिशंस बिफोर नाउन या जीरेंड। तो हमने इस विधि में करना क्या है कि कुछ विशेष प्रीपोजिशंस होते हैं, उन प्रीपोजिशंस का प्रयोग इसी नाउन या जीरेंड के पहले हम करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो नीचे लिखा गया कुछ प्रीपोजिशन, इन्हीं प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे, जैसे ऑन, इन, विथ, विदाउट, बिसाइड्स, फॉर, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, आफ्टर, बिफोर, बाई, एसेट्रा। अब देखिए, ऑन का मतलब सबको पता है, पर होता है। इन माने में, विथ माने के साथ, विदाउट माने के बिना, बिसाइड्स के अतिरिक्त, फॉर माने के लिए, ड्यू टू के कारण, बिकॉज ऑफ क्योंकि, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण बस, इंस्टेड ऑफ इसके बजाय, इन स्पाइट ऑफ इसके होने के बावजूद भी ऐसा होता है, इन प्लेस ऑफ इसके स्थान पर, इन फ्रंट ऑफ के सामने होता है, आफ्टर माने के पश्चात, बिफोर माने पहले, बाई माने से होता है। ठीक है। तो इतने सारे प्रीपोजिशंस आपको प्रयोग करना है इस प्रीपोजिशंस में। अब रही बात ये कि हम कैसे नाउन्स के पहले प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, कैसे जीरेंड्स के पहले प्रयोग करेंगे। तो बेटा आपको ये समझ लेना है, दोनों वाक्यों को पढ़ के आपको ऐसे पता लगेगा कि उन दोनों वाक्यों में कोई ना कोई ऐसी क्रिया है जिसे हमने जीरेंड में बदल देना है, कोई ना कोई ऐसा विशेषण है जिसे हमने नाउन में बदल देना है। अब रही बात ये कि किस नाउन को हम किस विशेषण को हम बदलेंगे, किस क्रिया को बदलेंगे। देखिए, एक सर्टेन एक्शन होगा, उस एक्शन का कारण जो क्रिया बताएगी, एक कोई एक्शन होगा, कोई कार्य होगा, उस कार्य का कारण जो भी क्रिया बताएगी आप उसे जीरेंड में बदल दीजिएगा। अब उस जीरेंड के पहले आप इन्हीं में से किसी उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, भाव के अनुसार, अर्थ के अनुसार। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अब अगर मान लीजिए क्रिया नहीं पता चल रहा है, तो उन दोनों वाक्यों को पढ़ के ऐसा पता चलेगा कि कोई ऐसा विशेषण है जो कार्य के एक्शन के कारण को बता रहा है। मतलब कोई कार्य हुआ या नहीं हुआ, उसका कारण अगर कोई विशेषण बता रहा है, विशेषण है, तो आप उस विशेषण को नाउन में चेंज कर देंगे। ठीक है ना। तो इस विधि का प्रयोग हम इस प्रकार से करेंगे। तो चलिए लेट अस सी बाय एग्जांपल्स। ठीक है ना, इसका सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। अब एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं इसका उपयोग हम करेंगे कहाँ पे, किस प्रकार से करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, पसंद भी आ रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए, कुछ समझ में आ जाए, अच्छा लगे तो यार लाइक को मार दिया करो। ठीक है। व्यूज वगैरह बहुत कम जा रहे हैं, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक, स्कूल के भरोसे, कोचिंग के भरोसे आप लोग मत रहिए। कितनी बार मैं कहूँ, हर वीडियो में मैं यही आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ। ठीक है। अभी स्कूल और कोचिंग का कोई गाइडलाइन नहीं आया बेटा, तो जो कुछ भी मिल रहा है ऑनलाइन से, हम लोगों से मिल रहा है, उसको भरपूर उपयोग करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। सो लेट अस बिगिन फर्स्ट एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल अपना ये है, ही saw the moon, he became glad। देखिए, he saw the moon, full stop, he became glad। आज इतने एग्जाम्पल मैं दूंगा कि आपको समझ में आना ही आना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, कमेंट करते हैं कि सर ये वाला एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा। सारा समझ में आएगा। ठीक है। इतने एग्जाम्पल मैं इसका दे दूंगा कि आपको समझ में जरूर आ जाएगा। ही saw the moon, उसने चांद को देखा। he became glad, वह प्रसन्न हो गया। तो मैंने अभी क्या बताया कि ऐसी कोई क्रिया होगी जिसकी वजह से दूसरा कार्य होगा। ठीक है ना। अब वह खुश क्यों हुआ भाई, प्रसन्न क्यों हुआ? जब उसने चांद को देखा तभी तो ये क्रिया जो है कारण बता रही है। समझ रहे हैं हमारी बात? तो हम करेंगे क्या, इसको जीरेंड में चेंज कर देंगे
और देखते हैं कैसे कौन सा प्रीपोजिशन सटीक बैठेगा हमारा। अब क्या है, उसने जब चांद को देखा तभी तो प्रसन्न हुआ ना, तो हम आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताइए। मतलब चांद को देखने के पश्चात ही वह प्रसन्न हुआ ना, सिंपल सी चीज है। देखिए सॉल्व हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर, आफ्टर। आप इसको फर्स्ट टर्म में लाएंगे बिकॉज देखिए फर्स्ट टर्म में ही तो आईएनजी जोड़ते हैं ना। सीइंग द मून, द मून, ठीक, यहाँ कामा लगा लीजिएगा। दूसरा वाक्य ऐसे उतारना, इसको इस्तेमाल कर देना है। ही बिकेम, बिकेम ग्लैड, ग्लैड। ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही गेव देम फूड, ही गेव देम फूड। इतना जरूर ख्याल करिएगा, हर एक एग्जाम्पल गौर से देखिएगा, क्योंकि हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ ट्रिक्स है, कुछ नया चीज है। ठीक है, फुल स्टॉप है। आगे क्या कर रहा है, ही हेल्प देम लिबरली, ही हेल्प्ड, हेल्प्ड देम लिबरली। लिबरली ये वाक्य है आपका। ठीक है, तो थोड़ा जगह कम पड़ गया, ऊपर वाले को मिटा ही सकते हैं। हाँ, यहाँ ऊपर सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। Today I will make you instantly understand. You have to understand every examples which I am going to make you understand. You have to understand today. Okay? देखिए, he gave them food. क्या कह रहा है? उसने उन्हें भोजन दिया। राइट, आगे चलते हैं। He helped them liberally. हाँ, तो देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल हमारा इस तरह से था, ही गेव देम फूड, ही हेल्प देम लिबरली। ठीक है, उसने उनको भोजन दिया। आगे देखिए, ही हेल्प देम लिबरली मतलब उसने उनका सहायता भी किया। ठीक है, मतलब सच्चे मन से सहायता किया। तो हम करेंगे क्या, आप बताइए। इसमें एक्शन जो दूसरा हो रहा है ये वाला, ठीक है, वो किसकी वजह से, ये गेव वाले से। तो हम क्या करें, ऐसा नहीं हो रहा कि एक कार्य उसने किया ही, उसके अतिरिक्त दूसरा भी कार्य किया, तो यहाँ बिसाइड का प्रयोग नहीं हो सकता। बिल्कुल होगा, 100% होगा। इसको बिसाइड से आप ऐड कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा। बिसाइड, बिसाइड, बिसाइड्स हो गया। ठीक है, बिसाइड्स। अब इसको फर्स्ट टर्म में लाइए, गिव, आईएनजी ऐड कर दीजिए, गिविंग। ठीक, अब एक चीज का ख्याल करिएगा, अगर देम यहाँ पे रखें तो यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है, तो अगर हम बिसाइड के ये मतलब गिविंग के बाद अगर देम नहीं रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ बेटा अगर हेल्प के बाद नहीं रखेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। संशय में होगा मदद उसने किया क्या। अब बिसाइड गिविंग फूड, देखिए फूड, यही ट्रिक है। फूड यहाँ पे कामा लगा देते हैं, कामा तो दिख रहा होगा ना। अब ही को इस्तेमाल कर दीजिए, एच इस्तेमाल, ही हेल्प्ड, हेल्प्ड देम, ठीक, लिबरली। ये ऐसे बनेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है। एक एक एग्जाम्पल चुन चुन के मैं लाया हूं, घबराइए नहीं, सीखते रहिए, अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। हर एग्जाम्पल में नई नई चीज आएगी आपके सामने। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है अपना, आई बॉट ए पेन, आई गॉट इट फॉर 10 रुपीज। आई बॉट ए पेन, ये पेन है, ये सट गया इसमें, पेन, फुल स्टॉप। आई गॉट इट, आगे क्या बोल रहा है, फॉर 10 रुपीज, फॉर 10 रुपीज। ये देखिए ये हो गया,
आई गॉट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदी। आई गॉट इट, मैंने इसे प्राप्त किया फॉर 10 रुपीज, मतलब 10 रुपये दे करके। तो जब ऐसी कोई बात हो, ठीक है, ऐसी कोई बात हो, कीमत वाली बात हो, जैसे मैंने एक कलम खरीदा 10 रुपये दे करके, मैंने एक कार खरीदा 10 लाख दे करके, ठीक है, मैंने एक भूमि का टुकड़ा खरीदा, ठीक है, 10 लाख दे के, 12 लाख दे करके, तो वहां पे जब कीमत की बात होगी तो बेटा इसमें कुछ करना नहीं है। ये देखिए फॉर 10 रुपीज दिया है ना, ये लास्ट में ऐड कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा। आई बॉट ए पेन, ठीक है, यहाँ कामा भी मत लगाइएगा, फॉर 10 रुपीज, 10 रुपीज। ये देखिए इस तरह के एग्जाम्पल ऐसे हल होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपना अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल क्या है उसे देखते हैं। आज के वीडियो को देखकर एकदम छक्का लगाइए, ठीक है, क्योंकि आज ये सिंपल सेंटेंस में कोशिश करूंगा कि फिनिश कर दूं आज, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था रेगुलर वीडियो मिलना मुश्किल है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाए यूट्यूब चैनल पर ही, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना क्या है। ही इज ए पुअर मैन, ही इज ए पुअर मैन, फुल स्टॉप, ये ए है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है। he was of an independent स्पिरिट, फुल स्टॉप। ये वाक्य है, इसे जरा गौर से देखिए। ही इज ए पुअर मैन, वह एक निर्धन व्यक्ति है, गरीब आदमी है। ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, मतलब वो उसका जो विचार है इंडिपेंडेंट होने की, मतलब किसी पर आश्रित न रहने की, मतलब वो सोचता है मैं खुद अपने ऊपर आश्रित रहूं, स्वतंत्र रहूं, ठीक है। तो स्वतंत्रता की उसके अंदर भावना है ना, तो हम क्या करें, किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करें कि समझ में आ जाए, बोलिए क्या क्या प्रयोग करें। अगर इसको इंस्पायर्ड आपसे जोड़े तो क्या दिक्कत होगी, मतलब गरीब होने के बावजूद वह एक स्वतंत्र प्रवृत्ति का व्यक्ति है, यही ना, ऐसे हो जाएगा। इसको ही इज ए पुअर मैन, इन स्पाइट आप इसके पहले लगाइए, इन स्पाइट ऑफ ए पुअर मैन, ठीक। अब यहां कामा लगा दिया मैंने, पूरा उतार लेते हैं। ही वॉज एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, अच्छा, इसको चाहते तो हमारा ये मन किया कि हम यहीं से लिख करके छोड़ दें क्योंकि लिखा हुआ है, लेकिन भैया कुछ ऐसे भी बच्चे देखते हैं वीडियोज ना, कहते हैं कि अगला एक सेंटेंस सॉल्व करके आधा छोड़ दिए, ठीक है, इसलिए पूरा लिख रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो आप सब इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। थोड़ा सा सबको समझ में आया भाई, सबकी भलाई होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, तभी तो काम बढ़ेगा। आपका विकास होगा तो मेरा भी विकास होगा ना। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल आपका बेहद आसान है, चलिए। ही could not come, फुल स्टॉप।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही वॉज इल, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस, बेहतरीन। ही वॉज इल, मैंने क्या बताया, ऐसी कोई क्रिया हो जिसकी वजह से दूसरा एक्शन हो, ऐसा कोई विशेषण हो जिसकी वजह से दूसरा एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसी को नाउन बना देना है। ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका। ही वॉज इल, वह बीमार था। अच्छा, उसके न आने का कारण क्या था बताइए, बीमार था तभी तो नहीं आया ना। तो हम इस इल को, जो ये एडजेक्टिव है, इसको नाउन में चेंज कर दें, तो एडजेक्टिव है तो इसका नाउन जब बनेगा तो इलनेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको चेंज करिए, जोड़िए, किस प्रीपोजिशन से जोड़ें, तो अगर प्रारंभ में जोड़ें तो ड्यू टू का प्रयोग करें, बेटर होगा। हाँ, ये हो जाएगा ड्यू टू हिज इलनेस, ठीक है, अपनी बीमारी के कारण, यहाँ कामा लगा दीजिए, ही कुड नॉट कम, ठीक, ही कुड नॉट कम। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, ऐसा नहीं करना है जिस प्रीपोजिशन से मैं सेंटेंस को जोड़ा उसी से होगा, आप दिमाग दौड़ाए किसी और से भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस प्रीपोजिशन से सही लगे, सटीक लगे, पढ़ करके देखिएगा, उससे जोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल क्या आपका, ही फेल्ड, फ्लीड, ही फ्लीड, वह भाग गया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्या है, ही हैड सीन ए डियर कमिंग, बहुत बढ़िया सेंटेंस, ही हैड सीन ए डियर, सॉरी डियर नहीं है, बियर है, सॉरी बियर, बियर यहाँ कमिंग है। अगला सेंटेंस क्या है, ही फ्लेड, वह भाग गया। ही हैड सीन, उसने देख लिया था, ए बियर कमिंग, एक आते हुए भालू को। तो आप मुझे ये बताइए, वो भागा क्यों, कौन सी क्रिया रीजन बता रही, उसने देखा किसको, एक आते हुए भालू को देखा तभी तो भागा। तो हम क्या करें, देख करके तो ऑन का प्रयोग करिए ना, देखिए ऐसे हो जाएगा, ऑन, इसको सीन को फर्स्ट फॉर्म में लाते हैं, आईएनजी जोड़ दिए, ऑन सीइंग, ठीक। अब ये जो दिख रहा है इसको पहले यहां बीच में रखिए, ए कमिंग बियर, ठीक है, क्लियर। ऑन सीइंग एक कमिंग बियर, यहाँ पे कामा लगा दो बाबू, लग गया कामा। कामा लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस वाक्य को ऐसे ही उतार लेना है, ही फ्लीड, फुल स्टॉप, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वो क्या है, आनंद आ रहा है पढ़ाई लिखाई में, आप लोगों को आनंद पैदा करिए, इंटरेस्ट पैदा करिए, तभी आनंद आएगा, ठीक है। जब डरेंगे तो डब आएगा, ठीक, जब उसमें इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो आसान हो जाएगा और मज़ा भी आएगा आपको। ये परीक्षा पास करने के लिए नहीं सीखिए, ठीक है, लाइफ टाइम में यूज कैसे करेंगे, इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, एग्जाम के अतिरिक्त कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, उसके लिए भी सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है, हमेशा काम आने वाली चीज़, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में भी आते हैं ऐसे। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है बहुत लाजवाब, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। द स्टेट ऑफ आंध्रा, द स्टेट ऑफ आंध्रा is divided into है, into, ठीक है, is divided into several districts, ये आर है, सही बना देते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स, फुल स्टॉप। आगे क्या कर रहा है, ईच डिस्ट्रिक्ट हैज, ईच
district has its own headquarters, its own headquarters, यही है ना। Each district has its own headquarter। तो अच्छे से पढ़िए इसको, देखिए कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज कर सकते हैं, क्या है, क्या मामला है इसमें। तो द स्टेट ऑफ आंध्रा इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। अब पहले स्टेट ऑफ आंध्रा अकेले था, जब इसका बंटवारा कर दिया गया तभी तो बहुत सारे जिले बन गए इसमें। हाँ, तो रीजन यहीं पे समझ में आ रहा है कि बंटवारा के कारण स्टेट ऑफ आंध्रा कई डिस्ट्रिक्ट में बट गया। ठीक है, अब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने हेडक्वार्टर्स हैं। क्लियर हो गया ना। तो अगर हम इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या करें, मतलब रीजन क्या बता रहा है, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा। द स्टेट ऑफ आंध्रा इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट। वंस मोर देखिए, स्टेट ऑफ आंध्रा पहले संयुक्त था, कंबाइंड था। ठीक है, जब इसको डिवाइड किया गया तभी तो बहुत सारे जिले बने इसमें। तो किसके कारण हुआ, बंटवारे के कारण ना। तो हम अनकाउंट आपका प्रयोग करें तो नहीं हो सकता है। चलिए हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, आगे देखिए बनेगा कैसे। ऑन अकाउंट ऑफ, अब डिवाइडिंग, फर्स्ट हम मिलाइए डिवाइडिंग। ठीक, अब द स्टेट ऑफ आंध्रा, यहां तक द स्टेट, ये डी बन गया, डी है, स्टेट है, स्टेट नहीं, स्टेट ऑफ आंध्रा। आंध्रा, ठीक है, द स्टेट ऑफ आंध्रा। अब ऑन अकाउंट ऑफ डिवाइडिंग, मतलब बंटवारे के कारण द स्टेट ऑफ आंध्रा, अब इसके पास हो गए कितने, सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। ठीक है, हैज का प्रयोग कर दीजिए, हैज सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक, अब सेवरल डिस्ट्रिक्ट, बंटवारे के कारण इसके बहुत सारे जिले हो गए। अब क्या करें, प्रत्येक जिले के क्या है, अपने हेडक्वार्टर हैं। अब विथ से ऐड कर दीजिए, विथ इट्स ओन हेडक्वार्टर्स, क्वार्टर्स। अब देखिए हल हो गया, इतना बड़ा सेंटेंस। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो ट्रिक मैंने बताया कि क्या उसमें कोई न कोई ऐसी क्रिया होगी जिसकी वजह से दूसरा कार्य हो रहा है, उसी को जीरेट में बदल दीजिए, उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिए, दैट्स इट, हो जाएगा। अच्छा, अभी कभी क्रिया नहीं मिलती है तो उसमें क्या विशेषण मिलता है, तो किसी विशेषण की वजह से दूसरा एक्शन होता है, दूसरा कारण होता है, दूसरा कार्य होता है, तो उस विशेषण को आप नाउन में बदल दीजिए, इसके पहले प्रीपोजिशन लगा दीजिए। यही इसका ट्रिक है, इस चीज को विशेष करके ध्यान देंगे तो इसमें कभी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे नहीं। ठीक है, ओके। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। क्या है वो, अब देखिए दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक अगली विधि अपनी है, यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज। अब हम क्या करें, एडवर्ब क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण वाक्यांश का प्रयोग करके दो साधारण वाक्यों को जोड़ के एक साधारण वाक्य बनाते हैं। अब कब इस विधि का प्रयोग करते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। जब दिए गए दो वाक्य को जोड़े दिए होते हैं या तीन वाक्य जैसे भी होते हैं, दो वाक्य अगर हैं तो इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब पहले वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता दूसरा वाक्य संपूर्ण बताए, या दूसरे वाक्य में कोई एक ऐसा शब्द है जो उसकी विशेषता बता रहा है,
तो हम उसी को एडवर्ब में बदल लेंगे। लेकिन अगर पहले वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता दूसरा पूरा वाक्य ही बता रहा है या वाक्य का कुछ शब्द बता रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको अगर मान लीजिए पहले वाक्य की क्रिया की विशेषता दूसरे वाक्य में कोई शब्द बता रहा है तो उसी शब्द को एडवर्ब बना लीजिए, यल वाई जोड़ के बनाएंगे भी बता रहे हैं। अच्छा, अगर पहले वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता दूसरा वाक्य पूरा बता रहा है तब वो पूरा वाक्य को हम नहीं यूज कर सकते, उसमें कुछ वाक्यांश का यूज एडवर्बल फ्रेज की भांति प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इस विधि में यही स्पेशलिटी है, इसको विशेष करके ध्यान दीजिएगा। हाँ, कोई भी ऐसा शब्द जो मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है यल वाई उसके लास्ट में जोड़ देंगे आप तो एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है ना। अब पहला एग्जाम्पल पे एनालिसिस करते हैं हम सब। द रोज हैज थ्रोन्स, गुलाब में कांटे होते हैं। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। अब बताइए ये जो निश्चित, क्या निश्चित है भाई, निश्चित क्या है कि गुलाब में कांटे होते हैं, यही है ना। ये जो हैज है, हैज के लिए क्लियर कर रहा है कि सर्टेन, क्या निश्चित है, गुलाब में कांटे होते हैं। तो आप बताइए जो सर्टेन शब्द है इसकी विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो हम इसको एडवर्ब बना लेंगे। ये पूरा सेंटेंस लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिस शब्द को हम एडवर्ब में बनाएंगे, एडवर्ब चेंज करेंगे, तो हम आवश्यकता के अनुसार वाक्य के प्रारंभ में उस एडवर्ब को प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य के अंत में प्रयोग कर सकते हैं। कुछ एडवर्ब्स ऐसे तो जो सहायक क्रिया के बाद प्रयोग में आते हैं तो उनको बीच में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा एडवर्ब होगा वे अकॉर्डिंग टू यूज हम चलेंगे। चलिए ठीक है, पहला एग्जांपल देखिए, सॉल्व करते हैं क्या है। तो इसको ये वाला पूरा वाक्य कैसे लिख लेंगे हम, द रोज हैज थ्रोन्स। ठीक है, अब इट हट गया, इज हट गया, सर्टेन। सर्टेन मैंने क्या बताया अभी, एल वाई जोड़ दीजिए, ये एडवर्ब बन जाएगा सर्टेनली। समझ में आया आप सबको। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं फटाफट, बिना लेट किए, बिना डिले किए। ठीक है, मैंने बोला था स्टार्ट में ही, मैंने आज इतना एग्जांपल मैं दे दूंगा, आपको समझ में आना ही है। ठीक है, बिल्कुल आएगा। आप भी कमिटमेंट करिए कि आप समझ के ही रहेंगे। अब देखिए कितना मजा आता है, दोनों लोग तत्पर हो जाते हैं। नहीं तो हम मेहनत से पढ़ाएं, आप लोग आधा वीडियो स्किप करके निकल जाइए। ठीक है, नहीं काम बनेगा, मजा ही नहीं आएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्रीज। ग्रेट पीपुल सर्व में भी रहेगा, बी लिखा गया, सॉरी, सर्व देयर कंट्री। ठीक, फुल स्टॉप। द ग्रेट पीपुल, दी नहीं है इसमें, ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, देयर सर्विस इज सेल्फलेस। देयर सर्विस इज सेल्फलेस। ठीक है, चलिए पढ़िए फटाक से। देखिए तो महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं, देयर सर्विस उनकी सेवा निस्वार्थ होती है। तो ये निस्वार्थ शब्द बता रहा है इसकी विशेषता ना, सेवा करने की। तो हम क्या करेंगे, इसी को एडवर्ब में चेंज कर देंगे। तो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, ग्रेट पीपुल, इसको पीपल भी कुछ लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सर्व देयर कंट्री, ये हमने ये है कंट्री सेल्फलेसली। सेल्फ है, लेस भी जुड़ा हुआ है, आप एल वाई ऐड कर दीजिए, बन गया एडवर्ब। ठीक है, तो ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखिए क्या है,
he kicked the player, he kicked the player, स्टॉप हो गया। नेक्स्ट, it was his intention to do so। देखिए कितना सुंदर सेंटेंस आ गया। he kicked the player, उसने खिलाड़ी को लात मारी। it was his intention to do, ठीक है, उसका इरादा ही ऐसा करने का था। ठीक है, तो उसने अपने इरादा से ही तो ऐसा काम किया है ना। तो ऐसी स्थिति में देखिए ये जो इंटेंशन है, इंटेंशनली भी कर सकते हैं, तो इंटेंशनली से बेटर पड़ेगा। इसको एडवर्ब फ्रेज में अगर हम चेंज कर लें तो बाय हिज इंटेंशन कर देंगे, सिंपल सी चीज हो जाएगा। ठीक है, ये पहले वाक्य को यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर से देख लीजिए, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। ही किक्ड द प्लेयर, उसने खिलाड़ी को लात मारी। इट वाज हिज इंटेंशन टू डू सो, मतलब ऐसा करना उसका इरादा था, ऐसा करना उसका इरादा था। तो अब क्या करें, उसने अपने इरादे से ही तो मारा ना, तो ऐसे हो जाएगा ही किक्ड द प्लेयर। ठीक है, बाई से जोड़ दीजिए, बाय हिज इंटेंशन, यहाँ लिख देते हैं, इंटेंशन। ठीक, अब एक सेंटेंस और उसमें ट्रिक है, उस सेंटेंस में उसको देख सकते हैं आप सब। वो ट्रिक वाला सेंटेंस क्या है। हाँ, अगला सेंटेंस देखिए, मैंने बताया कि एक ट्रिक वाला सेंटेंस बताते हैं आपको, बहुत विशेष करके ध्यान दीजिएगा। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना कार्य किया। ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, वह इस कार्य करने के विषय में सावधान नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इसमें ट्रिक क्या है कि अगर एक वाक्य ऐसा हो असर्टिव में दूसरा निगेटिव में हो, ठीक है, तो यहाँ नॉट के पश्चात, यहाँ देखिए नॉट के बाद यहाँ पे जो आया है, जो भी विशेषण आएगा, जब उसको एडवर्ब में आप चेंज करेंगे, इसका अपोजिट इस्तेमाल करना है। समझ रहे हैं हमारी बात, अपोजिट इस्तेमाल करेंगे तभी नॉट का भाव आएगा, यही ट्रिक है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, एक वाक्य असर्टिव दूसरा निगेटिव हो तो नॉट के बाद आने वाले विशेषण का जब भी एडवर्ब बनाएंगे उसका अपोजिट बनाइए, फिर एडवर्ब कर लीजिए। अब केयरफुल का केयरलेस होगा, केयरफुल माने सावधान, केयरलेस माने लापरवाह होता है, तो केयरलेस उसका उसमें एडवर्ब, उसका एडवर्ब बना लीजिए एल वाई जोड़ करके। ये सेंटेंस ऐसे सॉल्व होगा, he did his work, ठीक। अब पूरा हटा दिया, हमको इसी से मतलब है, इधर से कोई मतलब नहीं है। he did his work carelessly, ऐसे। तो इस विशेष करके ध्यान दीजिएगा, जब असर्टिव हो या निगेटिव, नॉट के बाद आने वाला जो एडजेक्टिव होगा इसका अपोजिट सबसे पहले बनाए, उसके बाद एल वाई जोड़ दीजिए, बस लास्ट में पहले वाक्य के अंत में लिख दीजिएगा, यही ट्रिक था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है बहुत तेजी से, जब आवश्यक है तभी घर से बाहर निकलिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।